कभी कभी मैं सोचता हूं कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि उन्होंने गीता कही, बल्कि यह कि वे युद्ध भूमि में मुस्कुरा रहे थे। उनके रथ के चारों ओर मृत्यु थी, हवा में रक्त की गंध थी, धरती पर लाशों की परछाइयां थी, और वो व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। क्या यह पागलपन है या यह परम चेतना का संगीत है? तुम युद्ध देखते हो तो भयभीत हो जाते हो। कृष्ण युद्ध देखते और नाच उठते, क्योंकि उनके भीतर युद्ध नहीं। जो भीतर शांत है वो बाहर के तूफान से नहीं डरता। जो भीतर स्थिर है वो बाहर के संघर्ष को नृत्य बना देता है। कृष्ण युद्ध में इसलिए नाचे क्योंकि उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। वे जानते थे युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है। बाहर तो वही घटता है जो भीतर पनपता है। भीतर अगर शांति हो तो बाहर का युद्ध भी पूजा बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। अर्जुन फल चाहता था, कृष्ण कर्म में थे। और जो कर्म में होता है वह नाचता है, क्योंकि वहां परिणाम का बोझ नहीं होता, फल का भय नहीं, हानि का डर नहीं, बस प्रवाह है, बस वर्तमान है। जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो तब हर क्रिया नृत्य बन जाती है। कृष्ण का युद्ध भी नृत्य था, क्योंकि उसमें कोई बोझ नहीं था। उनका मन लड़ा नहीं, सिर्फ शरीर ने अपना धर्म निभाया। मैं कहता हूं, जो भीतर शांति को जानता है वो बाहर की किसी भी परिस्थिति में नृत्य कर सकता है, क्योंकि नृत्य बाहर की क्रिया नहीं, वो भीतर की लय है। कृष्ण युद्ध में थे पर उनके भीतर मौन था। वे किसी के विरोध में नहीं थे, वे सिर्फ जीवन के पक्ष में थे। उनकी तलवार भी करुणा थी, उनकी हंसी भी ध्यान थी। कृष्ण इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि वे विरोधाभासों को नहीं मिटाते, वे उन्हें नाच में बदल देते। अर्जुन पूछता है युद्ध या शांति? कृष्ण कहते हैं दोनों, क्योंकि जो केवल युद्ध को देखता है वो आधा देखता है, और जो केवल शांति चाहता है वो जीवन के आधे रंग खो देता है। कृष्ण संपूर्ण है, वे अपूर्णता में भी सौंदर्य देखते हैं और मृत्यु में भी संगीत। कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नकारा नहीं। वे इतने पूर्ण हैं कि विरोधाभासों में भी संतुलन बना लेते हैं। कभी वे रणभूमि के बीच नीति के शिक्षक हैं, कभी गोपियों के बीच बांसुरी के प्रेमी, कभी वे कूटनीतिज्ञ हैं, कभी सन्यासी से भी गहरे ध्यान में डूबे हुए। कृष्ण ने जीवन को दो भागों में नहीं बांटा। उन्होंने कहा सब एक है। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। मैं सब प्राणियों में समान हूं, न कोई मेरा प्रिय न अप्रिय। मैं कहता हूं यही समता कृष्ण का हृदय है। वे किसी को ठुकराते नहीं, किसी को अलग नहीं करते। उनका धर्म समरसता का धर्म है। वो कहते हैं सुख आए दुख आए दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि जो केवल सुख चाहता है वह दुख को आमंत्रित कर रहा है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण ने जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी युद्ध, कभी विश्राम। उनका रहस्य यही है कि वे विरोध नहीं करते। विरोध वहीं होता है जहां अहंकार है। कृष्ण में अहंकार नहीं, इसलिए वहां द्वंद्व नहीं। जो भीतर द्वंद्वहीन है वही बाहर संतुलित रह सकता है। कृष्ण के भीतर न नकार है न आग्रह। वे जीवन के साथ बहते हैं। उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी अपवित्र नहीं, क्योंकि सब अस्तित्व का ही रूप है। जिसने ये देख लिया वह अब किसी चीज से भागता नहीं।
वो हर जगह ईश्वर को देखता है, मंदिर में भी, युद्ध में भी। युद्ध कृष्ण के लिए धर्म का मंच है। वह शांति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस झूठी शांति के विरुद्ध है जो निष्क्रियता से आती है। वे चाहते मनुष्य जीवित रहे, पूरा जिए और फिर भीतर मौन पाले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो। ये कृष्ण की दृष्टि, समानता की, संतुलन की। जो ये जान लेता है उसका जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब वो रुद्ध नहीं होता, अब वो प्रवाहित होता है। अब वह जो भी करता है वो पूजा बन जाती है। कृष्ण के लिए युद्ध भी पूजा है, क्योंकि उन्होंने उसमें मैं को मिटा दिया है। जहां मैं नहीं वहां संघर्ष नहीं। अर्जुन का युद्ध बाहर था, कृष्ण का भीतर। और जिसने भीतर के युद्ध को जीत लिया, उसे बाहर की जीत हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कृष्ण इसीलिए अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने किसी सीमा को स्वीकार नहीं किया। वे ना सन्यासी हैं, न गृहस्थ, न त्यागी हैं, न भोगी। वे सब कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अस्वीकार नहीं किया। उनका धर्म अस्वीकार का नहीं, स्वीकृति का है। वह कहते हैं जो है वही पूर्ण है। युद्ध में उनका नृत्य इसी स्वीकृति का प्रतीक है। जहां तुम कांपते हो, वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है जीवन को रोकना मृत्यु है और जीवन को बहने देना मुक्ति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। योग का अर्थ है वह स्थिति जहां विरोध समाप्त हो जाता है, जहां सब कुछ एक हो जाता है। कृष्ण उस योग में स्थित हैं, इसलिए उनके लिए युद्ध भी ध्यान है और नृत्य भी ध्यान है। अर्जुन की दुविधा थी, क्या मैं हत्या करूं? कृष्ण का उत्तर था, तू कुछ नहीं करता। जो करता है वो अस्तित्व करता है, और जो ये समझ लेता है वो अब भय से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर अब कोई हिचक नहीं रहती, क्योंकि कर्म अब उसका नहीं, प्रकृति का हो जाता है। कृष्ण इसीलिए कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। और यही परम जागरण है। जब तुम कर रहे हो और भीतर जानते हो कि कुछ नहीं कर रहे, वो क्षण ही ध्यान का क्षण है। यही कृष्ण का रहस्य है। कृष्ण विरोधाभास नहीं है, वे समरसता हैं। वे कहते हैं स्वीकार कर और नाच, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, और जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है उसके लिए युद्ध भी बांसुरी बन जाता है। कृष्ण का युद्ध तुमसे बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर बार जब तुम्हारा प्रेम और क्रोध भिड़ते हैं, हर बार जब तुम्हारी करुणा और अहंकार लड़ते हैं, वही महाभारत है। अर्जुन रो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर गया था, आंखों में आंसू, गले में रुद्ध स्वर। वो कह रहा था हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। ये मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं। सुनने में ये करुणा लगती है, पर क्या ये करुणा थी? नहीं, ये भ्रम था, मोह। करुणा वह होती है जहां जागरूकता है, मोह वह होता है जहां भय है। अर्जुन के आंसू प्रेम के नहीं, डर के आंसू थे। मैं देखता हूं हर अर्जुन जब भी जीवन के युद्ध में आता है, वह यही कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। उसके शब्द पवित्र लगते हैं, पर भीतर एक कांपता हुआ स्वार्थ छिपा होता है। वह धर्म से नहीं भागता, जिम्मेदारी से भागता है।
कृष्ण ने उस क्षण जो कहा वो सदियों तक गूंजेगा। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्व युगपपद्यते। हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। कृष्ण ने उसे डांटा। उन्होंने कहा तुम्हारी करुणा झूठी है क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं है। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद पर दया आ रही है। और जब आदमी खुद पर दया करने लगता है वो सबसे बड़ा पाखंडी बन जाता है। कितना अद्भुत दृश्य था। एक तरफ रोता हुआ अर्जुन, मानव की सारी कमजोरियों का प्रतीक, और दूसरी तरफ कृष्ण, पूर्णता की निःशब्द ऊर्जा जो कहती है उठ लड़। कृष्ण ने कहा जो सामने खड़े हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन के पात्र हैं। तुम उनके नाम पहचानते हो पर उनके भीतर वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। अर्जुन को लगा था लड़ना पाप है, कृष्ण ने कहा भागना पाप है, क्योंकि भागना नींद है। जो भाग गया उसने खुद को खो दिया। हर मनुष्य किसी न किसी महाभारत में खड़ा है, कभी परिवार के साथ, कभी अपने ही विचारों के साथ। हर जगह वही भ्रम है। क्या ये सही, क्या ये गलत है? कृष्ण कहते हैं जो भीतर से जाग गया उसके लिए कोई सही या गलत नहीं रहता। जो भी घट रहा है वही ठीक है। अर्जुन की समस्या नैतिक नहीं थी, मनोवैज्ञानिक थी। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो द्वंद्व में था, और द्वंद्व हमेशा वहां होता है जहां अहंकार है। जहां मैं है वहां असमंजस। कृष्ण ने कहा तू बस साधन बन जा, प्रकृति करेगी, तू देखता रहा। और यही ध्यान है, करते हुए भी देखने की कला। अर्जुन दुखी था क्योंकि वह सोच रहा था मैं कर रहा हूं, और जो सोचता है कि वह कर रहा है वो हमेशा बोझ में रहेगा। कृष्ण मुक्त हैं क्योंकि वे कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, जो हो रहा है अस्तित्व कर रहा है। कृष्ण के शब्द गीता में केवल उपदेश नहीं है, वे एक बिजली हैं जो मनुष्य के भ्रम को जलाती है। वे कहते हैं जो करुणा को समझता है वह युद्ध से नहीं भागता, वह युद्ध के बीच प्रेम में रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा नहीं बनाया, जागरूक योद्धा बनाया। उन्होंने कहा तू तलवार चला पर भीतर मौन रख, क्योंकि जब तलवार हाथ में और मौन हृदय में, तब युद्ध ध्यान बन जाता है। कृष्ण युद्ध भूमि में थे पर भीतर गहरी शांति थी। उनके लिए युद्ध और ध्यान दो अलग चीजें नहीं थी। कृष्ण के लिए युद्ध ही ध्यान था। जब तुम भीतर से खाली होते हो तो जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता। तुम खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, अगर तुम जागरूक हो तो वो ध्यान है। कृष्ण इसलिए अनोखे क्योंकि उन्होंने ध्यान को किसी गुफा में नहीं, युद्ध के शोर में पाया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति त्याग दे। कृष्ण का योग किसी मठ का मौन नहीं, उनका योग जीवन की भीड़ में संतुलन है। वे कहते हैं भागना मत, वहीं रहकर देखना सीखो। अगर तुम भीड़ में जाग सकते हो तो वही सच्चा ध्यान है। जो शोर में मौन पाले वो संत है। कृष्ण ध्यान में है इसलिए वे नाचते हैं। नाचना कोई प्रदर्शन नहीं, वो आनंद का ओवरफ्लो है। जो भीतर से भर गया है वो बहने लगता है, हंसी में, नृत्य में, बांसुरी में। कृष्ण इसलिए नाचते हैं क्योंकि उन्होंने भीतर का केंद्र पा लिया है। अब बाहर जो भी घटता है वह खेल है, लीला। जब व्यक्ति ध्यान में होता है
तो उसे गंभीरता छोड़नी पड़ती है। कृष्ण गंभीर नहीं, वे कहते हैं जीवन एक खेल है, खेलो पर खिलवाड़ मत बनाओ, लड़ो पर नफरत मत लाओ, जियो पर बंधो मत। अर्जुन ने युद्ध को कर्तव्य समझा था, कृष्ण ने युद्ध को नृत्य बना दिया, क्योंकि कर्तव्य बोझ और नृत्य उत्सव। कर्तव्य में तनाव है, नृत्य में प्रवाह है। कृष्ण ने कहा जो कुछ भी कर, पर ऐसा कर जैसे तू कुछ नहीं कर रहा। यही ध्यान का सार है, करते हुए भी करता ना रहना। जब कर्ता मिट जाता है तो बस क्रिया रह जाती है, और उस क्रिया में परमात्मा उतर आता है। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती है। कृष्ण का नृत्य इसी ज्ञान का प्रतीक है। वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, पर भीतर जानते हैं मैं नहीं। जो ये जान गया वह मुक्त हो गया। यही कारण है कि कृष्ण हंस सकते हैं। जब चारों ओर मृत्यु नाच रही हो, वे बांसुरी बजा सकते हैं। जब दुनिया रो रही हो, क्योंकि उन्होंने जाना जीवन न दुख है न सुख, जीवन एक नृत्य है। और जो इस नृत्य को जान लेता है वह किसी से नहीं लड़ता, किसी से नहीं भागता, वो बस झूमता है। कृष्ण की हंसी में पूरा ध्यान है। वो हंसते हैं क्योंकि उन्होंने रहस्य जान लिया है। जो भी घट रहा है वह दिव्य है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी से भागने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है वह पूर्ण है। ध्यान कोई स्थिति नहीं, एक दृष्टि। कृष्ण की दृष्टि यही है, विरोध नहीं, समरसता। वे कहते हैं युद्ध भी आवश्यक है, क्योंकि बिना युद्ध के शांति का अर्थ खो जाता है। युद्ध और शांति, जीवन और मृत्यु, ये सब एक ही नृत्य के दो कदम हैं। कृष्ण ने यह रहस्य जान लिया कि भीतर मौन हो तो बाहर कुछ भी हो सकता है। फिर न युद्ध बुरा है न प्रेम पवित्र, सब कुछ एक खेल है। और जो इसे देख ले वो ध्यानस्थ हो जाता है। मैं कहता हूं कृष्ण का ध्यान किसी आसन पर नहीं बैठता, वो युद्ध में चलता है, नृत्य में बहता है, बांसुरी में गूंजता है। उसका ध्यान जीवित है। जैसे नदी बह रही हो, जैसे फूल खिल रहे हो, वो जीवित ध्यान है। जब तुम कृष्ण को समझ लेते हो तो ध्यान साधना नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। अब तुम कुछ करने नहीं बैठते, अब जो कुछ भी करते हो वो ध्यान है। चलना, हंसना, प्रेम करना, सब ध्यान है। क्योंकि अब तुम नहीं हो, बस अस्तित्व है। कृष्ण सिखाते हैं कि ध्यान कोई पलायन नहीं, ध्यान जीवन के बीच का संतुलन है। वे कहते हैं भागने वाले योगी नहीं, जीने वाले योगी हैं। जो जीवन के बीच, भीड़ के बीच, युद्ध के बीच शांत रह सकता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण के लिए ध्यान कोई तपस्या नहीं, आनंद है। जो भीतर संतुलित है वो बाहर नाचता है, और वही नाचते हुए ध्यान है। द डांस इन द वॉर, ध्यान कोई पलायन नहीं, वह जीवन के बीच रहकर जीवन को देखने की कला है। अर्जुन भागना चाहता था, कृष्ण ने उसे नाचना सिखाया। और जिसने दुख के बीच नाचना सीख लिया वह अब कभी दुखी नहीं हो सकता। कृष्ण युद्ध भूमि में है, पर भीतर कोई युद्ध नहीं है। वे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके भीतर अब कोई दो नहीं बचा। साक्षी वहीं जन्म लेता है जहां द्वंद्व समाप्त होता है।
अर्जुन तलवार देख रहा है, कृष्ण मौन देख रहे हैं। अर्जुन मृत्यु देख रहा है, कृष्ण जीवन देख रहे हैं। अर्जुन परिणाम में उलझा है, कृष्ण वर्तमान में ठहरा है। यही साक्षी भाव है, जहां सब घट रहा है पर तुम अब करने वाले नहीं, बस देखने वाले हो। नैव की चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति कर रही। मैं कहता हूं कृष्ण इसलिए दिव्य हैं क्योंकि उन्होंने कर्तापन छोड़ दिया। वे कर रहे हैं पर भीतर जानते मैं नहीं कर रहा। ये ज्ञान नहीं, अनुभव है, और यही अनुभव मुक्ति का द्वार है। जो व्यक्ति देखना सीख लेता है वो जीवन की हर गति में मौन हो जाता है। कृष्ण वही मौन है, वह न भागते हैं न पकड़ते हैं, सिर्फ गवाही देते हैं। कृष्ण का जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं, साक्षी भाव पर टिका है। उनके लिए सही और गलत का कोई अर्थ नहीं। जो घट रहा है वही ईश्वर है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो पर परिणाम को छोड़ दो, क्योंकि परिणाम भविष्य में है और जीवन हमेशा वर्तमान में। अर्जुन पूछता है अगर मैं युद्ध न करूं तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं अगर तू युद्ध करेगा तो भी वही होगा और नहीं करेगा तो भी वही होगा, क्योंकि तू परिणाम का निर्माता नहीं। कृष्ण की दृष्टि इतनी गहरी है कि वे कर्म को नियति नहीं मानते बल्कि एक लीला मानते हैं। वे कहते हैं मैं रचता हूं पर बंधता नहीं, मैं करता हूं पर करता नहीं। ये विरोधाभास नहीं, ये गहराई। क्योंकि साक्षी के लिए हर क्रिया प्रकृति की धारा बन जाती। साक्षी उस नदी के किनारे बैठा रहता है जहां जीवन बहता है और मृत्यु भी बहती है, पर साक्षी वही रहता है, स्थिर, मौन, निर्लिप्त। कृष्ण इसीलिए युद्ध में भी शांति। उनकी आंखों में करुणा है पर कोई आंसू नहीं। उनकी वाणी में ज्ञान है पर कोई उपदेश नहीं, क्योंकि जो जाग गया वो अब समझाने नहीं जाता, वो बस दिखाने लगता है। गीता समझाने की किताब नहीं है, ये देखने की कला है। जो देखना सीख गया वो गीता का अर्थ अपने भीतर पा लेता है। कृष्ण साक्षी हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा जो घट रहा है वह घटे, और जो इसे कह सका वह परम शांति को छू लेता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते। जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण उस एकता के साक्षी हैं। उनके लिए दुर्योधन और अर्जुन में कोई भेद नहीं, दोनों उसी परमात्मा की लहरें। एक अंधकार है, एक प्रकाश, पर सागर दोनों में एक ही है। कृष्ण उसी सागर को जानते, इसलिए वे न दुर्योधन से नफरत करते न अर्जुन से मोह रखते। वे दोनों को देखते और उस देखने में ही प्रेम है। साक्षी का प्रेम कोई भावना नहीं, वो दृष्टि। वह सबको समान दृष्टि से देखता है क्योंकि उसे सब में एक ही चेतना झिलमिलाती दिखती है। यही कारण है कि कृष्ण के लिए हत्या भी पाप नहीं, क्योंकि जो मारा जा रहा है वो भी वही है जो मार रहा है। साक्षी के लिए जीवन और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। कृष्ण सिखाते दुख को मत मिटाओ, उसे देखो। मृत्यु से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो मृत्यु को देख लेता है वो जीवन को जान लेता है। जो साक्षी में स्थित हो गया वो अब युद्ध में भी शांत है, क्योंकि अब बाहर जो कुछ घट रहा है वो भीतर नहीं पहुंचता। बाहर तलवारें चल रही पर भीतर मौन बह रहा है।
कृष्ण इस मौन के प्रतीक हैं। वे उस स्थिति के प्रतीक हैं जहां क्रिया होती है पर कर्म नहीं बनता, जहां शब्द निकलते पर मौन ही बोलता है। और जो वहां तक पहुंच गया वह अब ईश्वर नहीं खोजता, क्योंकि उसे पता है ईश्वर वही है जो सब कर रहा है, वह सबके भीतर धड़क रहा है। तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, अर्जुन के भीतर, दुर्योधन के भीतर कृष्ण का साक्षी भाव कोई साधना नहीं, वह जीवन की सहज अवस्था है। वह कहते हैं तू बस देख, बाकी सब घटेगा। जब साक्षी पूर्ण हो जाता है तब मौन नृत्य बन जाता है, और वही कृष्ण का रहस्य है। वे नाचते हैं क्योंकि वे मौन हैं, वे बांसुरी बजाते हैं क्योंकि भीतर कोई शब्द नहीं बचा। जब भीतर का युद्ध समाप्त होता है तो जीवन बाहर संगीत बन जाता है। कृष्ण का नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं, वो अस्तित्व के साथ लय है। जो भीतर एक हो गया वो अब अस्तित्व के साथ नाचने लगता है। सुख दुख खे समय कृतवा लाभा लाभो जया जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। जब ये समानता आती है तो मनुष्य पहली बार नाचने योग्य हो जाता है, क्योंकि अब कोई भार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई डर नहीं। अब जीवन जैसा है वैसा स्वीकार है, और जहां स्वीकार है वहीं आनंद है। कृष्ण का नृत्य इस स्वीकार का प्रतीक है। वे युद्ध को अस्वीकार नहीं करते, वे उसे नृत्य बना देते। वे मृत्यु को नकारते नहीं, वे उसके चारों ओर बांसुरी बजाते, क्योंकि उन्होंने देखा मृत्यु अंत नहीं, वह परिवर्तन है। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वे जानते हैं सब घट रहा है अपने ठीक समय पर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। उनके लिए सब कुछ ईश्वर है। युद्ध भी, प्रेम भी, आंसू भी, हंसी भी। कृष्ण का नृत्य इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्रार्थना है। वो मंदिर में नहीं होता, वो जीवन के बीच घटता है। वो खेतों में भी है, बाजारों में भी है, युद्ध में भी है, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो तो जहां भी जाओ वहां नृत्य है। कृष्ण इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि गंभीरता अहंकार है। जो जीवन को समझ गया वो हंसता है, जो जीवन से डरता है वो पूजा करता है। कृष्ण पूजा नहीं करते, वे जीते, और जीना ही उनकी पूजा है। कृष्ण का धर्म यही है, पूर्णता। वे अधूरे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। उन्होंने भोग भी जिया, त्याग भी किया, उन्होंने प्रेम भी किया, युद्ध भी किया, उन्होंने बांसुरी भी बजाई, तलवार भी उठाई, और यह सब करते हुए भी वे भीतर स्थिर रहे। यही योग है, यही ध्यान है। कृष्ण का नृत्य किसी उत्सव का अंत नहीं, वो जीवन की निरंतरता है। वह कहता है जो गिरा वही उठेगा, जो हारा वही जीतेगा, जो मरा वही जन्म लेगा, क्योंकि अस्तित्व न रुकता है न थमता है। जो इसे समझ गए वो जीवन को कभी गंभीरता से नहीं लेता, वो खेल की तरह जीते। कृष्ण इसलिए कहते हैं जीवन लीला है। लीला का अर्थ है खेल, और जो खेल की तरह जीता है वह हर पल नाचता है। कृष्ण का नृत्य हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं, ये एक अवसर है। यहां कुछ पाने को नहीं, यहां केवल अनुभव करने को है, और जो अनुभव कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण इसलिए मुस्कुराते
क्योंकि उन्हें कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं। वे कहते जो है वही सुंदर है। और यह वाक्य ही मुक्ति का सूत्र है। जो जीवन से शिकायत करना छोड़ दे, जो मृत्यु से डरना छोड़ दे, जो दुख को नकारना छोड़ दे, वो नाचने लगता है। और वही नाच परमात्मा का नृत्य है। जब तुम जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार लेते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से नाचने लगता है। फिर तुम नाचते नहीं, नृत्य होता है। फिर तुम बजाते नहीं, बांसुरी बजती है। फिर तुम जीते नहीं, जीवन जीता है। और वहीं से परमात्मा उतरता है। यही कृष्ण का रहस्य है। साक्षी बनो और नाचो, क्योंकि साक्षी जो नाच नहीं सकता वो अधूरा है। और जो नाचते नाचते साक्षी हो जाए वो मुक्त हो गया। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वे जानते हैं जीवन कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है। और रहस्य को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जीवन को नाच बनाओ, फिर युद्ध भी गीता बन जाएगा और गीता भी बांसुरी।